तो ए बी सी डी का सम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन का सम क्या होगा। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल से ले ले, वो हमारे लिए इजी रहेगा। ये मान लो मैंने मान लिया पी क्यू आर एस टी, उस वे से भी ले सकते हैं हम, पेंटागन बन जाएगी अंदर, 5 साइडेड पॉलीगॉन बन जाएगी, ये एंगल्स ले लें। या यहाँ पे सीधा आ रहा है हमारे पास किससे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। सपोज इट इज एक्स एंड इट इज वाई। अगर मैं देखूं ट्राइंगल एपीसी, इन ट्राइंगल एपीसी नॉट एपीसी, कौन सी ट्राइंगल बनेगी, एक्स कौन सी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्स विल बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ईसीएस। कौन सी का होगा, ईसीएस, इन ट्राइंगल ईसीएस। ईसीएस ट्राइंगल में, ये वाली ट्राइंगल में देखें हम, दिस ट्राइंगल, दिस वन जिसको मैंने डार्क कर दिया है, सेट बाउंड्रीज ज्यादा डार्क कर दी हैं, ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है एक्स, तो क्या होगा, ई प्लस सी होगा, एक्स इज इक्वल टू एंगल ई प्लस सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगी। एंड सेम वे वाई, इन ट्राइंगल वाई कौन सी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इन ट्राइंगल एडीआर, इन ट्राइंगल एडीआर, एडीआर ट्राइंगल में व्हाट विल बी वाई, वाई क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा किसका, एडीआर का, तो y इज इक्वल टू डी प्लस ए होगा, ए प्लस डी। अगर इसको फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर दें हम, तो x प्लस वाई क्या आता है हमारे पास, x प्लस वाई कम्स a प्लस सी प्लस डी प्लस ई आता है। एंड इन ट्राइंगल बी एस आर, इन ट्राइंगल बी एस आर, इस ट्राइंगल में बी एस आर में, इन ट्राइंगल बी एस आर, बी एस आर ट्राइंगल में क्या है बेटे, इसमें एंगल बी प्लस एक्स प्लस वाई क्या होगा, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180। एंगल बी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अगेन। तो क्या आ जाएगा, एंगल बी प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख सकते हैं हम, दैट इज ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू क्या आया, दैट इज 180 नॉट 360। मैंने गलती से तब 360 बता दिया था, आप ध्यान करो क्या आता है ये सम, इट इज 5 साइडेड, जो हमारे पास स्टार है उसके एंगल्स का सम क्या आता है बेटे, दैट विल बी 180। स्टार विद 5 वर्टिसेस हैज सम ऑफ एंगल्स एट वर्टिसेस, वर्टिसेस पे जो एंगल्स होंगे उनका सम क्या आएगा बेटे, दैट विल बी 180 नॉट 360। 5 वर्टिसेस वाले का क्या होगा, 180 होगा with 5 vertices, and with 7 vertices it will be 360, sorry 540। 7 vertices वाले का क्या था, 540 होगा। चलिए अब देखते हैं जो असाइनमेंट था हमारा। असाइनमेंट में फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में किसी को डाउट है तो बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें L and M are 2 parallel lines intersecting by another parallel line सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बताने कौन सी कॉम्पोनेंट होंगी। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रहा। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यस सर। सर कट कट के आ रही है आपकी वॉइस। यस सर, आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। फर्स्ट क्वेश्चन में यस कौन सर। कीजिए बेटे प्लीज। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही अभी। सर अच्छे से नहीं आ रही। सर कट कट के आती है बार बार। नेटवर्क प्रॉब्लम। तन्वी ये कौन आवाज सुन रही है?
क्या बेटे अभी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, anyone has doubt in first and second question? No, sir. नहीं है। किसी को भी और बच्चे को हो डाउट किसी को? If two angles of a triangle are, ये हमारे पास मिनट और सेकंड में दिया हुआ है एंगल। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। क्या होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये सिंबल है किसका? मिनट का। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? दैट इज 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे जो एंगल निकालना है हमारे पास, दो एंगल्स हैं। टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 87 डिग्री 24 मिनट एंड 54 सेकंड। 87 डिग्री 24 minutes and 54 seconds, and another angle is 32 degree 31 minutes and 6 seconds. अगर हम इनको ऐड कर दें, दोनों एंगल्स का सम ले लें और ट्रायंगल के दो एंगल्स हमारे पास नोन है, थर्ड वी हैव टू फाइंड, देन व्हाट वी कैन डू 180 माइनस सम ऑफ दोस टू एंगल्स। उन दो एंगल्स का सम उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटे। तो इट बिकम्स 60 seconds and 24 plus 31 55 minutes, and it is 9 and 11 119 degree. Again we can write it as, इसको क्या लिख सकते हैं? 119 degree। 60 seconds को क्या लिख सकते हैं? 1 minute, और 55 minute पहले थे, तो that becomes 56 minutes। कितना बन गया हमारे पास? 56 minutes। Sum of angles of a triangle क्या होता है बेटे? That is 180 degree, and we can write 180 degree as 179 degree and 1 मिनट लिख सकते हैं हम, सॉरी, एंड 1 डिग्री, 60 minutes. दैट बिकम 60 मिनट। सॉरी, क्या बन जाता है वो? 60 मिनट्स लिख सकते हैं ऐसा। तो हमें निकालना है थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल होगा, दैट विल बी इक्वल टू, थर्ड एंगल क्या होगा बेटे? 179 डिग्री 60 मिनट माइनस 119 डिग्री 56 मिनट। What remains? 4 minute remains, and here it remains 0 and 6. तो क्या आता है थर्ड एंगल? दैट विल बी 60 डिग्री 4 मिनट। क्या आएगा? 60 डिग्री 4 मिनट। नेक्स्ट है ऑप्शंस में पाई में आंसर दे रखा है। 180 पाई में आंसर दे रखा है। 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? पाई रेडियन। 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू बिकम्स पाई अपॉन 180। ये बनेगा हमारे पास। तो इट हैज टेकन दिस एंगल एज अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री। इसको कितना ले लिया इसने? अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री ले लिया है। एंड 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम? 60 इज इक्वल टू 60 into पाई बाई 180, दैट बिकम्स 3। तो ये क्या आता है हमारे पास? पाई बाई 4। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो इसकी पाई रेडियन में, दैट विल बी नॉट पाई बाई 4, पाई बाई 3 आएगा बेटे। दैट विल बी पाई बाई 3। अप टू फिफ्थ क्वेश्चन। ओके सर।
फिफ्थ क्वेश्चन तक किसी को No, डाउट है sir. बेटे? किसी को डाउट नहीं है? 6, 7, 8 सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास जो No, फिगर है sir. वो स्टार नहीं है। चलिए एक बार फिर भी सिक्स क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ, उसमें हमें 6 एंगल्स का सम निकालना है। तो इसमें एक चीज का ध्यान आप जरूर दें, इट इज नॉट ये हमारे पास स्टार तो है लेकिन 6 वर्टिसेस हैं। तो Triangles are formed. देयर आर 2 ट्राइंगल्स। यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स है हमारे पास। इट इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and clearly suppose it is ABC triangle and it is triangle DEF। ये ट्राइंगल मान लो मेरे पास क्या है, DEF है। तो क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास? एक तो ट्राइंगल ABC, कंप्लीट ट्राइंगल के एंगल्स बन रहे हैं ABC और DEF के बन रहे हैं DEF। तो ABC में सम ऑफ एंगल्स A प्लस B प्लस C क्या आएगा हमारे पास? दैट विल बी 180 एंड DEF में क्या आएगा? D प्लस E प्लस F दैट इज 180। तो इन सभी 6 एंगल्स का सम विल बी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F दैट विल बी 360। क्या होगा? 360। वो 5 वर्टिसेस स्टार आया था, उसका क्या आया था बेटे? 180। 180. 7 वर्टिसेस स्टार आया था, उसका क्या आया था? 540. 540। इन 7th क्वेश्चन इफ एनीवन हैज डाउट, 7th क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलिए। No, No, sir. sir. अप टू 8 एनीवन, किसी को भी है तो बेटे No, बोलिए sir. जरूर, No, sir. अदरवाइज मेरे को पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन करवाना है। एक एक चीज बीच में मैं बोलना चाहूंगा इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में बेटे हमने पढ़े थे कॉन्ग्रुएंस डिफरेंट कॉन्ग्रुएंस रूल्स। उस रूल्स में हमने पढ़े थे कॉन्ग्रुएंस रूल्स, हमने पढ़े थे 4 कॉन्ग्रुएंस रूल। उसमें हमने पढ़ा था साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, उसमें हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, उसमें हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल एंगल साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं। दैट कैन बी रिटन एज। तीसरा पढ़ा था हमने राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। और इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल्स में इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल्स में हमने क्या पढ़ा था? सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम एंड साइड्स आर सपोज A B and C, साइड्स भी A B C हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? सम ऑफ एनी 2 साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड, B प्लस C ग्रेटर देन A एंड A प्लस C ग्रेटर देन B, ये पढ़ा था। एंड डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स विल बी Smaller than. होगा, दैट विल बी स्मॉलर देन थर्ड साइड। अगर A माइनस B करें दैट विल बी लेस देन C, वो C से क्या होगा? लेस। B माइनस C करें दैट विल बी स्मॉलर देन A और C माइनस A करें दैट विल बी स्मॉलर देन B। ये चीज भी पढ़ी। दूसरी चीज पढ़ी हमने ट्राइंगल्स में क्या कि ABC इज एनी ट्राइंगल, ABC कोई ट्राइंगल हमारे पास, लॉन्गेस्ट साइड लार्जेस्ट साइड के अपोजिट एंगल। इफ AC is greater than AB, AC AB से greater है, तो एंगल अपोजिट टू AC दैट इज एंगल B will be greater than एंगल अपोजिट टू AB greater than एंगल B। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। माइक से आवाज आ रही है। क्या आ रही है बेटे? सर किसी के माइक से आवाज आ रही है। Yes, sir. बार बार आती है. अपने आप को बेटे या तो अनम्यूट करें या जो वो है सारी डिस्टरबेंस है उसको बंद करें बेटे, या म्यूट करें अपने आप को। जिसके भी यहाँ से आवाज आ रही हो पता चल रहा होगा उसको। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। बोलिए उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी को। नो सर। अरे फिर भी पूछ लीजिएगा। सर करवा दो। इन गिवन फिगर कह रहे हैं कि AD इज इक्वल टू AE, AD है वो AE के इक्वल है, एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, BAD इज इक्वल टू EAC, BAD EAC के इक्वल है। देन वी हैव टू सॉल्व फॉर आइदर X और फॉर Y। X और Y के लिए हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ABC is any triangle, larger triangle हमारे पास ABC and points D and E are taken on BC, D और E points लिए गए किस पे? BC पे। It is E। इसने फर्स्ट चीज कही AD is equal to AE, AD
है जो हमारे पास वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है बेटे। AD इज इक्वल टू ए एंड अनदर थिंग कह रहा है कि एंगल BAD ये वाला एंगल, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, ये ए है तो ये भी क्या है हमारे पास ए। अब इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, क्योंकि ये साइड दे रखी है 2y माइनस 3, तो ये साइड हमारे पास है 43 और ये साइड दे रखी है 10, देन इट इज x माइनस 1, ये x माइनस 1 है। तो अगर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएं। तो ट्राइंगल ABD को और ACE को कॉन्ग्रुएंट करना है बेटे हमें। तो व्हेन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, एक एक एंगल है और एक एक साइड है, तो अगर ये एंगल हमें मिल जाए, सपोज इट इज एंगल B एंड इट इज एंगल C, ये अगर हमें मिल जाए तो ये क्या होंगे, इक्वल हो जाए, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। इन ट्राइंगल AD ट्राइंगल में बेटे AD is equal to A, two sides are equal, then angles opposite to them are also equal, ये एंगल 1 है, ये 2 है, एंगल 1 is equal to एंगल 2, suppose that are equal to K, angles opposite to equal sides, ये भी K होगा और ये भी क्या होगा बेटे, K होगा, that will be equal, ये एंगल्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। 1 plus B, या 1 को क्या लिखा मैंने, K लिखा, तो I can write K plus B, K plus B is equal to क्या होगा 180 and K plus C here, यहाँ पे K plus C भी क्या होगा 180 लीनियर पेयर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा K plus B is equal to K plus C, K से K रिमूव गया, इक्वल में से इक्वल चीज रिमूव कर दें, एंगल B is equal to एंगल C आ गया। अब देखिए इस फिगर में ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल ABD will be congruent to triangle AC, triangle ABD will be congruent to triangle AC, ABD AC के क्या होगी, congruent होगी, it is AC। when two triangles are congruent, जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या है, congruent है, तो corresponding parts, इसकी साइड ये तो इसकी ये, और इसकी ये साइड तो इसकी ये साइड इक्वल होंगी सिंपलिसिटी से बेटे। AB is equal to AC होगा और BD is equal to C होगा, AB is equal to AC होगा तो 2y minus 3 is equal to क्या होगा 43, 2y minus 3 is equal to 43, CPCT से corresponding parts of congruent triangles, और x minus 1 is equal to क्या होगा हमारे पास 10, x minus 1 is equal to 10, तो यहाँ से x तो क्या आता है हमारे पास 11 and 2y is equal to 46, y is equal to क्या आता है हमारे पास 23, x 11 y 23, जो भी आंसर मैच कर रहा हो x is 11 ऑप्शन में आया हमारे पास। आगे बोलिए आप तो 15 क्वेश्चन बेटे। नो सर, 15 वाला बता दो। 15 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है E is a point on the side BC of a triangle ABC, E कोई पॉइंट है BC पे, ट्राइंगल्स है ABC, such that the perpendicular from E on side AB and AC are equal, E से AB और AC पे परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं तो इक्वल है, then which of the following is true, AE doesn't bisect BC, AC is equal to AE, AB is equal to AE and AC is equal to E, तो ट्राइंगल हमारे पास, ट्राइंगल इज ABC, ABC is any triangle, ABC हमारे पास बेटे कोई ट्राइंगल है, and E is any point, E कोई पॉइंट है on BC के ऊपर, and perpendiculars have been drawn from E on sides, sides पे इस पे भी perpendicular ड्रा किया गया इसे, और इसे AB पे भी perpendicular ड्रा किया गया, perpendiculars have been drawn and that perpendiculars are equal, ये perpendiculars हमारे पास क्या है इक्वल, इनके नाम ले लिए, सपोज D and EF are perpendicular, ED is perpendicular on AC, ED AC पे perpendicular है and EF perpendicular on AB, what we have to check, AE doesn't bisect BC, AE BC को bisect नहीं कर रही है, means अगर हम ज्वाइन कर दें AE को तो AE bisect कब करेगी, जब E मिड पॉइंट होगा, E मिड पॉइंट कब होगा, जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, तो क्या ये ट्राइंगल बेटे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, वन थिंग वी हैव टू चेक, एक तो हमें ये चीज चेक करनी है, दूसरा हमें चेक करना है क्या AC इज इक्वल टू AE, AC और AE क्या इक्वल है, तीसरा AB इज इक्वल टू AE इक्वल है, और AC इज इक्वल टू AB,
तो इनके लिए चेक करना है। तो ये कब हो सकता है? जब ट्राइंगल्स क्या हो कॉन्ग्रुएंट। तो पहले ई इज मिड पॉइंट। क्या ट्राइंगल किसी केस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं बेटे? उसके लिए चेक करें। AEF और AE हाँ बोलिए बेटे, सर एक बार के लिए आवाज AED कॉन्ग्रुएंट है। AE DFE CDE ये कॉन्ग्रुएंट है। व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट बेटे? AFE और सर ADE है सर राइट एंगल RHS से। राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे पास बेटे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी ट्राइंगल हो जाएंगी? ट्राइंगल AEF will be congruent to triangle AEF AED। AEF congruent होगी किसके बेटे? AED के। Why they will be congruent? वो congruent क्यों होंगी? AE equals to RHS Right common angle, and angle AFE is 90 hypotenuse, 90 and degree. AD is also any 90. side, yes, RHS congruent होंगी तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 होगा। मींस एक चीज तो क्या आ गई हमारे पास? AE बाइसेक्ट्स एंगल A। AE एंगल A को क्या कर रहा है बेटे? बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या ये हमारे ऑप्शन में था? AE doesn't bisect BC। AE BC को बाइसेक्ट नहीं कर रहा, ये था हमारे ऑप्शन में। AE बाइसेक्ट्स एंगल A नहीं था। आगे देखिए इसी चीज में और क्या हो सकता है हमारे पास? AB equals to AC Why they are equal? वो इक्वल क्यों होंगे? AB These minus angles are also equal। ये एंगल्स भी क्या होंगे हमारे पास? इक्वल होंगे। ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। वन थिंग। हाँ बोलिए बेटे, बोलिए बोलिए। यस, अरे बोलिए। Sir, AF is equals to AD. AF equals to AD. हाँ, DF वो भी होगा। इक्वल है। सर ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रुएंट। ये तो कॉन्ग्रुएंट होगी। हमें लाना है बेटे या तो AB is equal to AC या एंगल B is equal to एंगल। AB equals to AC और DC इक्वल हो जाए। Why? सर Then AB में से BF AB माइनस कर देंगे और AC में से DC माइनस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। और फिर AD equals to DC and so BF equals to CD so AB equals to AC AE जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर हम ABE में देखें या इनमें देखें, इनमें देखें तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड इक्वल है। इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाना है हमें। व्हेन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? एंगल साइड एंगल से हो जाए। एंगल साइड एंगल से। कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? side angle side एंगल्स विल बी इक्वल। DFE साइड एंगल साइड से भी कैसे होंगे? साइड एंगल साइड से भी कैसे होंगे? FB equals to मैंने जो DC सर्कल किया है इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें हम, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें, तब जाके हमारे पास इक्वल आएगा। FB equals to DC सर FE एंगल equals to DE सर एंगल साइड एंगल से होगा। सर to BC CD को DEC के प्रूव करना पड़ेगा। तो एंगल FP एंगल DEC के इक्वल हो जाएगा। आपको DEC के कॉन्ग्रुएंट हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एंगल B और C इक्वल होगा बेटे। और B और C इक्वल होगा तो AB और AC इक्वल आएगा। एक केस यही बचता है। और वो कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? B और EC भी इक्वल आ जाएगा हमारे पास। मल्टी आंसर एंगल बन सकता है। FPB और एंगल DEC इक्वल हो जाएंगे। हाँ तो क्यों होंगे बेटे? वो केस तो बताओगे। Why they will be equal? वो इक्वल क्यों होंगे? तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और ये फिर हाँ AP तो जो वही है तो कह रहा हूँ, आइसोसेलेस क्यों बनेगा? Why it will be isosceles? AP AC के इक्वल हो जाएगा।
ए बी ए सी के इक्वल क्यों होगा? सर अगर ए बी में से अगर एफ बी को माइनस कर दे तो ए एफ आएगा, और ए सी में से डी सी को माइनस कर दे तो ए डी आएगा। अगर ये दोनों इक्वल है सर, फिर ये वाला भी इक्वल हो जाएंगे नीचे वाले पार्ट। अगर फिर पूरा इक्वल हो जाएगा, फिर दोनों ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो ए जाएंगे। बी माइनस बी एफ इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास? ए एफ आता है। ए बी माइनस बी एफ, ए बी में से बी एफ को माइनस तो किसके इक्वल आता है? चीज आपकी। और इसमें से सी डी माइनस करें, ए सी माइनस सी डी, तो क्या आता है? ए डी इक्वल आता है। और ए एफ और ए डी इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास बनता है ए बी माइनस बी एफ इज इक्वल टू ए सी माइनस सी डी, ये इक्वल बनता है। लेकिन इसमें बेटे फिर वो तो दिया हुआ हो ना कुछ, तो या तो ए एफ और सी डी इक्वल हो या ए सी और ए बी इक्वल हो। बी एफ और सी डी इक्वल नहीं, ये भी इक्वल हमारे पास नहीं है। क्या ये इक्वल दे रखे हैं हमारे पास? इक्वल तो ये दे रखे हैं हमारे पास, इक्वल तो ये रखा था, से तो बन नहीं पा रही बेटे। मेरे हिसाब से तो केस ये बन रहा है कि ई बाइसेक्ट एंगल है, ए एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ बोलिए, फिर भी बोलिए सर सर ई एंगल एफ, से हो जाएगा। सर अगर ई एफ और ई टी सर सेम है तो सर इनके अपोजिट एंगल भी सेम हो जाएंगे। सर बी एफ ई और ई डी सी आर एच से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से बनेंगे बेटे? ये तो अलग अलग ट्रायंगल्स में होते हैं, नॉट इन द सेम ट्रायंगल। ये सेम ट्रायंगल में नहीं है बेटे, ये सेम ट्रायंगल में भाई। सर एंगल अगर साइड मैं एंगल ईडी को मिलाऊं तो इस एंगल साइड से कब बनेगा? वही चीज तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, एंगल साइड एंगल से कब बनता है? ये चीज हम कर सकते हैं इस एंगल से। ये एंगल देखिए, मैंने ए लिखा, ये एंगल जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है, एंड दिस वन इज बी। ये मैंने क्या लिखा? बी लिखा। मैंने क्या लिखा? बी। ए प्लस एक्स क्या होगा? ए प्लस एक्स यस सर, ए बाइसेक्ट होगा क्या? ए प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा 2 प्लस सी। और b प्लस एक्स क्या होगा? b प्लस एक्स, b प्लस एक्स ये क्या होगा? एंगल प्लस एंगल बी, ये होगा 1 प्लस एंगल b के। लेकिन यहाँ से भी अगर हम चाहें तो क्या a और b अगर हमारे पास इक्वल है तो ये पार्ट इक्वल है हमारे पास, वो चीज भी हमें देखनी पड़ेगी। इफ a एंड b आर इक्वल, क्या a और b हमारे पास इक्वल बनते हैं? यस सर। क्यों No, बनते हैं? sir. सर बी सी के Why A इक्वल, and B are equal? सर बी और ई सी इक्वल हो जाएंगे सर, क्योंकि ए बाइसेक्ट कर रहे हैं ना सर, एंगल ए को भी, सर बेस को भी बाइसेक्ट करेगा। नहीं होगा, नहीं करेगा बेटे। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वही तो इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है कि कुछ ना कुछ करेक्शन है। मैं एंगल प्रॉपर्टी पे जाऊं तो 90 डिग्री का एंगल है। अरे बेटे नहीं होगा उससे भी, देखना ये ई है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर, एंगल 1 और 2 इक्वल है हमारे पास। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आपका ध्यान हो, मैंने सिमिलरिटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तब उसमें बताया होगा कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ए अपोजिट साइड को किस रेशियो में बांटेगी? बी रेशियो ई सी क्या होगा? B ratio C will be the ratio of the sides containing the angle। तो AB और AC का रेशियो है, वही होगा। अब बात आती है, इसमें अगर AB और AC इक्वल हो गया तो B और EC भी इक्वल हो गया। और ऑप्शन जो हमारे पास है बेटे, उसमें भी फिर मल्टी ऑप्शन आंसर बनता है। इसने कहा मल्टी ऑप्शन तो नहीं बनता, AC इज इक्वल टू AB बनता है आंसर तो, लेकिन वो तभी बने जब हमारे पास ये वाला, ये F लिया है मैंने, ये मैंने क्या लिया है? D लिया है। ये एंगल इक्वल ले लिए, ये 90 है, ये भी 90 है मेरे पास, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये तो इक्वल आ गए और ये पार्ट इक्वल आ गए, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, फिर ये कॉमन आ गया। अब हमें जाना है इन ट्रायंगल्स पे, तो व्हाई दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे?
या तो ई मिड पॉइंट दे रखा हो तब हो सकते हैं, क्योंकि ये साइड आ जाए, ये साइड आ जाए, ई मिड पॉइंट आ जाए। ई इज नॉट मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट नहीं दे रखा है। इट इज जनरल ट्राइंगल, ये कोई जनरल ट्राइंगल है, ई इज नॉट मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट नहीं है यहाँ पे। चलिए एक बार मैं फिर कोशिश करूंगा इसको, अगर इसमें कुछ करेक्शन नहीं तो मैं आपको करके जरूर भेजूंगा ये क्वेश्चन। आगे बोलिए अप टू 20 तक। Sir, 18th question. Yes, sir, 18. क्वेश्चन में है कि AC इन फिगर AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू AD। AC 15th क्वेश्चन हमारा डाउटफुल रह गया है, क्योंकि उसमें जो हमारा आ रहा है वो केवल इतना आ रहा है कि AE बाइसेक्ट्स एंगल A, AE एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि ट्राइंगल आइसोस्लेस होगी, तो आइसोस्लेस होगी तो वो प्रूव नहीं हो पा रहा है। इन फिगर AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू AD। AC, CB और AD इक्वल है इस फिगर में। 33. It is A, B, C and B. AC is equal to CB. AC, CB and AD are equal. ये equal दे रखे हैं, and this is 9 degree, ये 99 दे रखा है। Then value of x, x की वैल्यू बतानी है हमें। ये x है तो बेटे ये भी क्या होगा, x होगा, और ये क्या होगा हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल 2x, ये हमारे पास 2x, ये x है, ये x होगा, ये टू साइड इक्वल। Sir, आपकी आवाज कट कट जा रही है। ये 2x क्यों होगा, एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल का, एंगल हो गया, तो ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटरपोजिट एंगल्स। ये 2x है तो ये 2x क्यों हो गया, दीज टू साइड्स आर इक्वल, ये दो साइड इक्वल है तो एंगल पॉजिटिव है। अब बड़ी ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है 99, तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स x plus 2x, x plus 2x is equal to 99, x is equal to 99 and x is equal to 33, x क्या आएगा हमारे पास 33। अप टू 21, 21 तक, No, sir. अप टू 26, No, sir. Sir, 23rd. क्वेश्चन का टाइम हमारे पास अभी। Sir, 23rd question. अप टू 26 वाला असाइनमेंट था, उसमें एक पूछ सकते हैं आप चाहे तो। Sir, 23rd. 23rd देखिए, 23rd में कह रहा है इन फिगर AD परपेंडिकुलर टू BC, AD BC पे परपेंडिकुलर, it is ACB, AD परपेंडिकुलर टू BC, AC पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, AD is perpendicular to BC and AC is 4, AC हमारे पास क्या है 4 है, BD is 2, BD हमारे पास क्या है 2 है, AB is A, AB A है and CD is B, CD B है, then A square plus B square, A plus B square क्या होगा, suppose this angle is theta, हाइपोटेनस से हो जाएगा, Yes, पाइथागोरस sir. थ्योरम से। बेटे डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो A square plus B square निकालना है। How to find A square plus Sir, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। square? हमें A square plus B आपकी स्क्रीन नहीं हाँ आ बेटे रही। सर बोलिए। स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। Screen Yes, sir, visible नहीं है। नहीं है। ये नेट प्रॉब्लम आ गई फिर से। सर अब आ गई। सर अब आ गई। अब आइए। will be A square plus B square.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? क्या है? सर पाइथागोरस What थ्योरम is a लगा square के plus square? लेकिन पाइथागोरस तब लग सकती है कि इसमें क्या दे रखा हो बेटे, एंगल ए 90 दे रखा हो। सर वैसे भी हो जाएगा, 90 माइनस क्या हो जाता है? अब वैसे बताइए, सर एंगल डी 90 उससे है। भी वैसे भी हो जाएगा, राइट, हो जाएगा। सर, एंगल डी- 90 है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। फिगर ही हट गई मेरी। अगर इस राइट ट्रायंगल में ले हम किस में, एसीडी में, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? एडी स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज के 16 माइनस बी होगा। और अगर इस राइट ट्रायंगल में ले हम, तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 4 होगा, 2 का स्क्वायर। सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी कैन से, क्या कह सकते हैं, दोनों एडी स्क्वायर के इक्वल है, तो क्या बन जाएगा? 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस, और 16 प्लस 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कम्स बेटे क्या आ जाता है हमारे पास? दैट कम्स 20। यही हमें निकालना था। होगा? एक असाइनमेंट और दे रहा हूं मैं आगे चैप्टर का, और साथ में मैं दे रहा हूं आपको क्वाड्रिलेटरल का असाइनमेंट भी, तो कल वो करना और उसमें हम प्रॉब्लम जरूर करेंगे। ओके देन, थैंक यू। ओके सर।